हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम टू दिस क्लास। आपका इस क्लास में स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारा ये चैप्टर है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, आज हम डिस्कस करेंगे इसकी थ्योरी को। और आज हम थ्योरी का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में, ये जो चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये आपको मिलेगा अमाइंस के नाम से। क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कंटेनिंग नाइट्रोजन, उनको मेनली हम नाइट्रो और अमाइंस इस फॉर्म में पढ़ते हैं, मतलब NH2 और NO2। तो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक सिद्धांत भाग 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है एवरीवन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहले आप देख सकते हैं डिस्क्लेमर। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया साथ ही @iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें और हम छवियों को हटा देंगे। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम अमाइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन चैप्टर की थ्योरी का पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप सभी अपनी नोटबुक और पेन के साथ रेडी रहिए, ताकि अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन या कोई भी बात आपको नोट डाउन करनी हो, वो आप इमीडिएटली नोट डाउन कर सकें। ठीक है एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्लास में मैं आपको हमेशा यही बताता हूँ, हर क्लास में, कि आपको ये पता होना चाहिए कि आज की क्लास में क्या क्या डिस्कस होने जा रहा है। तो हम आज की क्लास में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमें वो पता होना चाहिए। हमारा एग्जैक्ट रूट क्या है, हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे, वो हमें पता होने चाहिए, वो हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो चलिए पहले इंडेक्स देख लेते हैं। तो ये रहा आपका इंडेक्स। आज हम देखेंगे अमाइंस का इंट्रोडक्शन करेंगे, एग्जैक्टली अमाइंस क्या है, प्रिपरेशन करेंगे अमाइंस की, कैसे हम अमीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे अमीन्स की। हमारे जो अमीन्स होते हैं वो होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स। तो इनको हम कैसे, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इनके कलर क्या होता है, इनकी स्मेल कैसी आती है, इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी कैसी होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर मैं सेशन को समराइज करूंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो मेनली आज हम अमीन्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा बेसिक सा नॉमेनक्लेचर देख लेंगे, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं अमीन्स की वो देखेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, और फिर लास्ट में सेशन को समराइज करेंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अमीन्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अमीन्स अमीन्स होते क्या हैं। अमीन्स जो होते हैं एक फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा, NH2, नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन। अब सिर्फ यही फंक्शनल ग्रुप अमीन्स नहीं है, हो सकता है सब्स्टिट्यूटेड अमीन हो, कोई और कार्बन चेन हो सकता है डबल सब्स्टिट्यूटेड हो, इन सभी को हम अमाइंस बोलते हैं। तो अमाइंस फंक्शनल ग्रुप जो बेसिक है वो NH2 है। उसके अलावा सब्स्टिट्यूटेड में आप ले सकते हो NHR, और एक और सब्स्टिट्यूशन अगर मैं करता हूँ R ग्रुप से, जो कि चेन हो सकते हैं, या फिर आप एरोमेटिक रिंग से भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो समझते हैं अमाइंस। दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। तो कहाँ से बने हैं अमाइंस, ये अमाइंस जो बने हैं वो अमोनिया से बने हैं, मतलब NH3। NH3 से हम हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब सब्स्टिट्यूशन आप किसी से भी कर सकते हो, आप अराइल रिंग से भी कर सकते हो, किसी अरीन से भी कर सकते हो, या फिर आप एलिफेटिक चेन से भी कर सकते हो। अगर आपने अमोनिया से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया तो बनेगा NH2, और नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड। किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई R ग्रुप है, कोई भी कार्बन की एक चेन है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा, जब आपने क्या किया, अमोनिया लिया, अमोनिया से एक हाइड्रोजन निकाला और एक R ऐड किया। R कोई भी कार्बन की चेन है, कोई एल्काइल ग्रुप है, कोई एलिफेटिक चेन है। तो जरूरी नहीं, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं
कि जरूरी नहीं है आप आर ऐड करें, हो सकता है आपको AR ऐड करना पड़े, मतलब आप बेंजीन ऐड कर सकते हैं, कोई अरीन रिंग ऐड कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, बेंजीन पर NH2, जिसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन प्लस अमीन मतलब बेंजीन अमीन, या फिर आप उसको कॉमनली बोल सकते हो एनिलीन। बट ये क्या बना है, नाइट्रोजन पर जो सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होके एक R जुड़ गया है, तो इस टाइप के अमीन को हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइन। बट अगर यही प्रोसेस आप फिर से कर दो, एक हाइड्रोजन निकालो और फिर से एक R डाल देते हैं R डैश की फॉर्म में, तो अब क्या बनेगा, एक R तो है ही, एक हाइड्रोजन कम हुआ और आ गया R डैश। इस टाइप के अमाइंस को हम बोलते हैं सेकेंडरी अमाइंस। कैसे अमाइंस, सेकेंडरी। फिर से आपने क्या किया, एक हाइड्रोजन अभी भी है उसको सब्स्टिट्यूट किया, एक R डबल डैश ऐड कर दिया, अब क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, R डबल डैश से, तो क्या बना आपका टर्शरी अमाइंस। तो इस टाइप के अमाइंस को हम क्या कह देते हैं, टर्शरी अमाइंस। तो these आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ये सभी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये सभी किसके डेरिवेटिव्स हैं, किससे बन के आ रहे हैं, जैसे जो हमारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जैसे कोई हम अल्कोहल बोल रहे हैं तो किसके डेरिवेटिव हुए, हम एल्डिहाइड बोल रहे हैं किसका डेरिवेटिव हुआ, हाइड्रोकार्बन्स के, वहां से सब्स्टिट्यूशन कर करके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाया जा रहा है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके अल्कोहल ग्रुप जोड़ दिया, लाइक एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया, लाइक उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल दिया। तो समझने वाली बात क्या है, ध्यान से समझिए, दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया इन विच 1, 2 और all the 3 hydrogen atoms are replaced by किससे, replaced by alkyl और aryl groups, एल्काइल और अराइल ग्रुप्स। एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, मिथ प्लस एन प्लस अमीन मिथेनामीन, या इथ प्लस एन प्लस अमीन इथेनामीन। सो अमीन्स को इस बेसिस पर जो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन हम वहां से हटा रहे हैं, दो हाइड्रोजन हम वहां से हटा रहे हैं, तीन हाइड्रोजन हम वहां से हटा रहे हैं, तो इस बेसिस पर हम अमाइंस को क्लासिफाई कर सकते हैं एज प्राइमरी, जिसको हम 1 डिग्री बोल सकते हैं, सेकेंडरी जिसको हम 2 डिग्री बोल सकते हैं, एंड टर्शरी जिसको हम 3 डिग्री बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिप्लेसमेंट। किसकी रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ 1, 2 और 3 हाइड्रोजन एटम्स। किसकी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन एटम्स की, कहां से, अमोनिया से रेस्पेक्टिवली। अगर आपने अमोनिया में जहां नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक R ग्रुप से या किसी एल्काइल ग्रुप से या फिर किसी अराइल ग्रुप से, तो आप उसे बोल देंगे प्राइमरी। अगर आपने एक और हाइड्रोजन या मैं कहूं दूसरी टर्म में अमोनिया से जहां पर 3 हाइड्रोजन है, आपने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप से, तो आपका क्या बन जाएगा, सेकेंडरी अमाइन। सिमिलरली अगर आपने अमोनिया से तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किससे, एल्काइल या अराइल ग्रुप से, तो आपका क्या बन जाएगा, टर्शरी अमाइंस। तो आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी और कौन टर्शरी है। जैसा कि मैं आपको फिर से एक बात बता देता हूं, अगर आपने सुना होगा बेंजीनामीन, कॉमनली जिसे हम सुनते हैं एनिलीन, बेंजीन पर NH2। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बेंजीन पर NH2 है, बताइए किस टाइप का अमाइन है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी, ये डेफिनेटली आपका प्राइमरी अमाइन है, क्योंकि जो NH2 है उस पर 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। तो अब सिंपलीफाई करते हैं चीजों को, अगर NH3 है तो अमोनिया, अगर 2 हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे बाकी सब्स्टिट्यूशन है, तो इस R के साथ या AR के साथ सब्स्टिट्यूशन है तो प्राइमरी। अगर नाइट्रोजन किसी कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है और उस पर एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब 2 कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी। और अगर उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, बाकी सभी कार्बन चेन्स या फिर आप बोल सकते हो अरीन रिंग्स जुड़ी हुई हैं, तो आप उसे कहेंगे टर्शरी अमाइन। तो नाउ इट इज इजी टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। आप यहाँ पर एक एग्जांपल के फॉर्म में देख सकते हैं कि जो प्राइमरी है वो हम RNH2 से दिखा रहे हैं, जो सेकेंडरी है वो R2NH हो गया, और जो टर्शरी है वो R डैश, R डबल डैश और R। इस तरीके से देखो, हो सकता है कि R इक्वल टू हो R डैश के
इक्वल टू हो आर डबल डैश के, हो सकता है तीनों इक्वल हो सकता है आर आर डैश इक्वल हो आर डैश और आर इस आर डबल डैश के इक्वल ना हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल। तीनों सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, तीनों सेम भी हो सकते हैं और तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, राइट। सो ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। मान लीजिए आर की जगह मैं यहाँ पर CH3 पुट कर देता हूँ, देन व्हाट कैन आई से, CH3NH2 मतलब मिथेन प्लस अमीन, मिथेनामीन, या फिर आप इसको कॉमनली कह सकते हैं मिथाइल अमीन, क्योंकि अमीन्स का जो जनरल आईपीएसी नेम होता है वो होता है एल्केन प्लस अमाइन, एल्केन अमाइन। क्या होता है? एल्केन प्लस अमाइन, एल्केन अमाइन। यहाँ पर जो एल्केन का जो ई होता है वो हमें रिप्लेस करना पड़ता है, रिप्लेस नहीं, मैं उसे क्या कहूंगा, उसे ओमिट करना होता है, उसे रिमूव करना होता है, बिकॉज अमीन में फिर से जो फर्स्ट लेटर है वो ए है, तो इसलिए हमें इसे क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये बन गया हमारा एल्केन प्लस अमीन, क्या बन जाता है, क्लियरली बोलिए, एल्केनामीन। क्या बन जाता है? एल्केनामीन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ। पहले क्लासिफिकेशन क्लियर हुई सभी को, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, हाउ कैन बी क्लासिफाइड अमीन्स इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमीन्स। ठीक है एवरीवन, चलिए मूव करते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो नाइट्रोजन है अमीन्स में, इट कंटेन्स 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। कोई भी अमाइन आप ले लीजिए, मान लीजिए आपने लिया RnH2, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाए थे। मान लीजिए आपने ले लिया RnH2, थोड़ा ओपन करते हैं इसे, एक नाइट्रोजन जिसपे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, R और एक लोन पेयर जुड़ा हुआ है, राइट, यही होता है। जब हमने इसको ओपन किया तो हमने क्या देखा कि RnH2 में एक R है, दो हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर किस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लोन पेयर आपका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो हम उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कर सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर टोटल स्टेरिक नंबर 4 आ जाता है। 4 स्टेरिक नंबर का मतलब होता है एक s को दे दो बाकी p को दे दो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है, sp3। मतलब नाइट्रोजन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। अगर नाइट्रोजन के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, जिनमें से 3 के साथ वो बॉन्डिंग करता है और एक को एज एक में लोन पेयर रखता है। जो लोन पेयर काम आते हैं जब उसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना होता है। फॉर एग्जांपल, जब वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, NH4 पॉजिटिव मतलब H पॉजिटिव के साथ, जब वो कौन सा आयन बनाता है, अमोनियम आयन। समझ में आया? Out of these four, the 3sp3 hybridized orbitals of nitrogen overlap, किसके साथ ओवरलैप करते हैं, या तो वो NH3 बना रहे होंगे विद s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन, या फिर वो किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ के प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी अमाइंस बना रहे होंगे। मतलब हमारे पास 4 sp3 ऑर्बिटल्स अवेलेबल है। कैसे ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से 3 तो यूज्ड अप है। कैसे? 3 या तो बना रहे होंगे s ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ, और अमोनिया का केस ये हो जाएगा, या फिर हो सकता है सब्स्टिट्यूशन हो r ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की, मतलब sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन के साथ बॉन्डिंग बना रखी हो, या तो हो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन के, मैं क्या कह रहा हूं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नाइट्रोजन के ओवरलैप करें विद s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन, या फिर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप करें sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ अमाइंस, आपको प्राइमरी अमाइन चाहिए, आपको सेकेंडरी अमाइन चाहिए, आपको टर्शियरी अमाइन चाहिए, आपको आर ग्रुप चाहिए, आपको एआर ग्रुप चाहिए, आपको हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करना है, या कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करने हैं, कितने हाइड्रोजन रखने हैं, आपको RnH2 बनाना है या फिर आपको R2NH बनाना है, या फिर आपको R3N बनाना है, या फिर आपको लोन पेयर्स भी यूज करने हैं, डिपेंड करता है कॉम्पोजिशन ऑफ अमाइंस पे।
किस पे डिपेंड करता है? कॉम्पोजिशन ऑफ अमाइंस पे। आई होप ये वाला पॉइंट आपको एकदम क्लियर होगा कि आउट ऑफ दीज 4 कौन कौन से 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनमें एक s और 3 p मिक्स होके हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द फोर्थ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 3 तो यूज हो गए, या तो s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ या फिर sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन के साथ। ये बात डिपेंड करती है डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ अमाइंस। द फोर्थ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन होता क्या है? द फोर्थ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल अमाइंस, चाहे वो प्राइमरी है, चाहे वो सेकेंडरी है, चाहे वो टर्शरी है, इन ऑल अमाइंस हैज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी कैन कॉल दीज अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम उन्हें कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो फोर्थ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जिसको हम sp3 ऑर्बिटल ही कह रहे हैं उसमें प्रेजेंट है। तो 3 sp3 ने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, इस तरीके से बोल सकते हैं, और एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अभी भी नॉन बॉन्डिंग है। अगर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अभी भी नॉन बॉन्डिंग है तो उसको हम लॉन पेयर में काउंट कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है पर कर सकता है, और उस टाइप की बॉन्डिंग को जहां पर लॉन पेयर्स यूज होते हैं, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने यूज करे, उसे हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते हैं, जो कि मैंने अमोनियम आयन वाला केस आपको बताया। या फिर किसी लुईस एसिड के साथ जब ये कंबाइन होता है एज ए लुईस बेस, समझिए ध्यान से, या फिर जब ये किसी लुईस एसिड लाइक BF3 के साथ कंबाइन होता है एज ए लुईस बेस, क्योंकि लुईस बेस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड लुईस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जो इसके फोर्थ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और जिस वजह से बनने वाले बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं, जहां पे डोनर NH3 है और एक्सेप्टर BF3 है, राइट? जहां पे डोनर NH3 है और एक्सेप्टर BF3 है, तो जो हमारा BF3 है वो लुईस एसिड और जो हमारा NH3 है वो लुईस बेस है। क्लियर? आई होप आपको जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं इन सभी चारों का काम समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट्स शेप इज पिरामिडल। अगर ऐसा होता कि नाइट्रोजन जैसे कार्बन की जैसा बिहेवियर इसका अगर होता, मतलब बिहेवियर इन द सेंस अगर इलेक्ट्रॉनिक जो सराउंडिंग है वो कार्बन के जैसी होती, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग पेयर्स में बदल जाते जैसे CH4 के केस में, तो इसकी शेप और ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होती, जो कि टेट्राहेड्रल होती। बट अब इस केस में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एक टाइप से सिमेट्री डिस्टर्ब हो गई है, तो क्या आ चुके हैं यहाँ पे? एसिमेट्री, जिस वजह से इसकी शेप तो हो गई पिरामिडल बट इसकी ज्योमेट्री रही टेट्राहेड्रल, मतलब कैविटी तो टेट्राहेड्रल ही है एक तरीके से, समझ रहे हो बात को? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट्स शेप इज पिरामिडल। कुछ इस तरीके की आपको इसकी शेप दिखेगी, जहां नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर आपको दिख रहा है। ये जितने भी ऑर्बिटल्स यहाँ पर हैं, चाहे वो कार्बन के साथ जो बॉन्डिंग भी बन रही है CH3 में, कार्बन का जो CH3 का जो कार्बन है उसकी बॉन्डिंग नाइट्रोजन के साथ हो रही है, किसी भी CH3 की, या फिर जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम लॉन पेयर कहते हैं जो यहाँ पर दिखा रखा है इस ऑर्बिटल में, ये सभी ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन रहे हैं, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, राइट? तो इसके पास जो 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें से 3 तो यूज हो गए हैं CH3 के साथ, और एक ऑर्बिटल में क्या क्या प्रेजेंट है? एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट है लॉन पेयर, जिस वजह से जो आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल होता है
उससे इसका एंगल थोड़ा कम होता है ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। तो जो एंगल है वो थोड़ा कम हो जाता है और अराउंड आ जाता है 108 डिग्री। आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल अराउंड 109 डिग्री 28 मिनट्स के करीब होता है, जबकि जो CH4 में पाया जाता है। जबकि हमारा जो NCH3 या आप बोल सकते हो CH3 होल थ्राइस N, आप बोल सकते हो NCH3 होल थ्राइस, या फिर सिंप्लिसिटी के लिए आप कहेंगे CH3 होल थ्राइस N, मतलब ट्राई मिथाइल अमीन, मतलब ट्राई मिथाइल अमीन। ठीक है, तो इस पर इसका जो बॉन्ड एंगल है CH3 NCH3 वाला, ये अराउंड कितना हो जाता है 108 डिग्री ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस लॉन पेयर। शेप ज्योमेट्रिकल, जो ज्योमेट्री और शेप है वो सेम नहीं रही है, मतलब शेप आपकी सिमेट्रिकल नहीं रही है, ज्योमेट्री सिमेट्रिकल नहीं है, थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड हो चुकी है ड्यू टू द बताइए जो रिपल्शंस है चारों तरफ से वो सेम नहीं है। ठीक है, ड्यू टू द एसिमेट्रिकल रिपल्शंस, चारों तरफ से जो रिपल्शन है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। यहाँ बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, तो यहाँ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी। तो पिरामिडल शेप आप इसकी देख सकते हो, किसकी, ट्राई मिथाइल अमीन की। किसकी पिरामिडल शेप है ये, ट्राई मिथाइल अमीन, जिसको हम कैसे शॉर्ट में लिख सकते हैं CH3 होल थ्राइस N। चलिए अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं इन कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर एन एलिफेटिक अमीन। अगर हम कॉमन सिस्टम की बात करें, एन एलिफेटिक अमीन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्काइल, क्या बाय प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप order, by prefixing alkyl group in alphabetical order to amine। it means आप क्या कहेंगे, alkyl amine। क्या होगा, alkyl amine। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिएगा। इन कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, दो सिस्टम है, एक ट्रिवियल सिस्टम, एक आईपीएक्स सिस्टम। ट्रिवियल कोई कॉमन सिस्टम बोलते थे जिसमें जो नाम रखा जाता है अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरर या सोर्स, या मतलब वो कहाँ से मिला है, कैसे मिला है, उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। और जो आईपीएक है वो एक स्टैंडर्ड नेम है। कैसा नेम है, एक स्टैंडर्ड। तो इन कॉमन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोई भी एलिफेटिक अमीन है उसको आप ले लीजिए, उसका नाम कैसे लिखते हैं, इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्काइल वर्ड, एल्काइल ग्रुप, जिसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे। मान लीजिए दो एल्काइल ग्रुप है, एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो आप इथाइल पहले रखेंगे और मिथाइल बाद में रखेंगे। इथाइल आप पहले रखेंगे और मिथाइल आप बाद में रखेंगे। ये ध्यान रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। टू अमाइन, टू अमाइन, अमाइन मतलब पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एल्काइल ग्रुप्स को लिखना है और फिर अमाइन वर्ड को लिखना है, जिससे हमारा नाम बन जाता है एक सिंपल नेम। अगर कॉमनली सिस्टम में मैं बताऊं तो वो बन जाता है एल्काइल अमाइन। क्या बन जाता है, एल्काइल अमाइन। आई होप समझ में आया होगा, एल्काइल अमाइन। क्लियर। एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, जैसे मिथाइल अमाइन, इथाइल अमाइन एटसेट्रा। प्राइमरी अमाइन का एग्जाम्पल लिया है, अगर N पर ही दो CH3 NH पर, तो हम उसे बोल देंगे डाई मिथाइल अमाइन। इस तरीके से आप इनके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है एवरीवन। इन आईपीएक सिस्टम अमाइंस आर नेम्ड एज एल्केन अमीन्स। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, IUPAC में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एल्केन्स हमारा आईपीएक नेम है। तो एल्केन प्लस अमाइन एल्केन अमीन एक आईपीएक नेम हो गया अमाइंस का। ड्राइव्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ ई, जो एल्केन का ई है, मतलब ई ऑफ एल्केन बाय द वर्ड अमाइन। तो एल्केन का ई, एल्केन के ई को हटाइए और अमाइन लगाइए। क्या लगाइए, अमाइन। तो क्या बन जाता है, एल्केनामीन, मतलब एल्केन प्लस अमीन, एल्केनामीन। क्योंकि दोनों वोवल है ना, इसका जो लास्ट लेटर है वो वोवल है और इसका फर्स्ट लेटर वो वोवल है, तो दोनों वोवल में से एक को तो रिमूव करना होता है, इसलिए इसको हम बोल देंगे एल्केनामीन। क्लियर। जैसे मिथ प्लस एन प्लस अमीन मिथेनामीन, इथ प्लस एन प्लस अमीन इथेनामीन, प्रोप प्लस एन प्लस अमीन प्रोपेनामीन। इसका जो प्रीफिक्स होता है अमीन का वो अमीनो होता है। अगर कहीं पर ये
कैसा काम करने लगे, साइड ग्रुप का, सेकेंडरी ग्रुप का, राइट, सब ग्रुप का। तो वहां पर इसका नाम सफिक्स में नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का नाम ही सफिक्स में लिखा जाता है और इसका नाम प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, जो कि होगा हमारा अमीनो। क्या होगा, अमीनो। चलिए तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। While naming aryl amine, अगर आप अराइल अमीन की नेमिंग कर रहे हो, द सफिक्स ई ऑफ अरीन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन। वही सेम, अगर आप एल्केन अमीन लिख रहे हो तो एल्केन का ई अमाइन से सब्स्टिट्यूट करना है एलिफेटिक अमाइंस के केस में। और अगर आप अराइल अमीन्स की नेमिंग कर रहे हो तो अरीन का जो ई है उसको रिप्लेस कर दीजिए किससे, अमाइन से, आपका बन जाएगा अरीन अमाइन। तो आप जैसे बोल सकते हो बेंजीन प्लस अमाइन, बेंजीन अमाइन। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका क्या है, प्रोपेन 2 अमाइन, 1 2 3, कहीं से भी नंबर कीजिए, दोनों तरफ से सेम पोजीशन पर ही आएगा NH2, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन अमाइन। ये भी प्राइमरी अमाइन है और ये भी प्राइमरी अमाइन है, दोनों ही प्राइमरी टाइप के अमाइंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। बेंजीन पर NH2 इसका एक कॉमन नेम है जो बार बार एग्जाम में यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं, एनिलीन। तो बेंजीन प्लस अमीन, इसको हम बोलेंगे बेंजीन अमीन, या फिर इसे आप बोलेंगे एनिलीन। ठीक है एवरीवन, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, प्रिपरेशन। हम किस तरीके से इन अमाइंस को प्रिपेयर कर सकते हैं जो इनके साथ NH2 ग्रुप हो या सेकेंडरी अमाइन हो या टर्शरी अमाइंस हो, किस तरीके से इन्हें प्रिपेयर करेंगे। तो वन बाय वन हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, सेवरल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर किसको, एलिफेटिक अमाइंस। अभी हम RNH2, R2NH या R3N को प्रिपेयर करने के मेथड डिस्कस कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। सेवरल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर एलिफेटिक अमाइंस, आउट ऑफ विच सम आर स्पेसिफिक, किसके लिए, फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। बहुत सारे मेथड्स हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए, बट कुछ स्पेसिफिक हैं किसके लिए, जैसे फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। व्हाइल सम गिव मिक्सचर्स ऑफ ऑल द थ्री, कुछ ऐसे भी मेथड्स हैं जो तीनों का मिक्सचर देते हैं। प्राइमरी अमीन भी होगा, मतलब RNH2, जहां पे R भी हो सकता है और AR भी हो सकता है, सेकेंडरी अमाइन भी होगा और टर्शियरी अमाइन भी होगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा। सो ये मेथड कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट है एल्काइल नाइट्राइल, मतलब RCN। एल्काइल नाइट्राइल किसको बोलेंगे, RCN। नाइट्रो एल्केन मतलब RNO2। ऑक्साइम्स ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अमाइड्स, इनके ऑक्साइम्स ले लीजिए। ऑल ऑन रिडक्शन, इन सभी का रिडक्शन, चाहे आप कीटोन का ऑक्साइम ले कीटोक्साइम, या एल्डिहाइड का ऑक्साइम ले एल्डोक्साइम, या अमाइड्स का ऑक्साइम ले, इन सभी का रिडक्शन, चाहे आप CN ले लें तो वो भी आपको अमाइन देगा, चाहे आप नाइट्रो एल्केन ले लें वो भी आपको अमाइंस दे देगा। इन सभी का रिडक्शन आपको देता है अमाइंस, कौन से, प्राइमरी अमाइंस। कौन से अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी अमाइन की प्रिपरेशन में जो काम आने वाली चीजें वो है RCN मतलब एल्काइल नाइट्राइल, नाइट्रो एल्केन, ऑक्साइम्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अमाइड्स का ऑक्साइम। ऑल ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अमाइंस। अगर हम रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल टू प्राइमरी अमाइंस करेंगे तो वो इस तरीके से भी हो सकता है, बाय सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल NaC2H5OH। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम बोल देते हैं मेंडिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, मेंडिस रिएक्शन। सो रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल टू प्राइमरी अमाइंस बाय यूजिंग Na एंड अल्कोहल इज कॉल्ड मेंडियस रिएक्शन। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी। अब हम रिएक्शन से समझ लेते हैं। पहली रिएक्शन है नाइट्रोबेंजीन, मैंने कहा था RNO2 या फिर ARNO2, आप दोनों को रिडक्शन करके चेंज कर सकते हैं, चाहे आपका एलिफेटिक नाइट्रो वाला कंपाउंड हो या एरोमेटिक वाला हो। तो चाहे नाइट्रोबेंजीन हो या नाइट्रोमीथेन हो, आप दोनों को किस में बदल सकते हो, बेंजीन पर NH2
नाइट्रोबेंजीन वाले केस में, और CH3 पर NH2 नाइट्रोमीथेन वाले केस में। तो NO2 चेंज हो जाता है NH2 में बाय रिडक्शन। हमने क्या किया है यहाँ पर? रिडक्शन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये सभी चीजें किस में काउंट हो जाती हैं? रिडक्शन में। ये सभी चीजें किस में काउंट हो जाती हैं? रिडक्शन में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्शन। रिडक्शन के लिए आप रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर कर लिया H2PD इथेनॉल। आप यूज कर सकते हैं कोई और रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या H2PT। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं सेकेंड रिएक्शन पर। RNO2 अगर आपने लिया तो ये कुछ स्पेशल है रिएजेंट्स जो NO2 को NH2 में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। आप टिन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड या Fe प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड का मिक्सचर ले सकते हैं, Sn प्लस HCl या फिर Fe प्लस HCl। ये भी रिडक्शन करते हैं और NO2 को चेंज कर देते हैं NH2 में, NO2 को NH2 में चेंज कर देते हैं। तो अब तक दोनों रिएक्शन से हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है प्राइमरी अमाइंस। क्या मिल रहा है? प्राइमरी अमाइंस। अगर हम नेक्स्ट देखें तो RCN जो एल्काइल नाइट्राइल होता है, अगर हम उसकी रिएक्शन कराएं H2Ni या सोडियम इथेनॉल के साथ, H2Ni और NaHG को हम क्या बोलते हैं? सोडियम अमलगम। सोडियम इथेनॉल के साथ तो क्या बन जाएगा? R ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा एकदम से सिंगल। सिंगल बॉन्ड होते ही जो वैलेंसी है उनको हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर दीजिए। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका? RCH2NH2। क्या बन जाएगा? RCH2NH2 किससे बनेगा? RCN से। तो RCN H2Ni का यूज करेंगे, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, क्या बन जाएगा आपका? RCH2NH2। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अभी तक तीनों ही जो बने हैं वो क्या बने हैं? प्राइमरी अमाइंस। अभी तक तीनों जो बने हैं वो बने हैं आपके प्राइमरी अमाइंस, इनमें से कोई भी सेकेंडरी अमाइन नहीं है। और रिएक्शन देख लेते हैं। अगर आपने कीटोक्साइम लिया, C डबल बॉन्ड NOH, इसको हम बोलते हैं कीटोक्साइम। C डबल बॉन्ड O पर क्या हुआ? अटैचमेंट हुई है किसकी? ऑक्साइम की। तो NOH बन गया, C डबल बॉन्ड NOH, जिसको हम बोल देंगे कीटोक्साइम। क्या बोलेंगे? कीटोक्साइम। अगर हम इसका भी रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर आप उसे बोल सकते हो LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, या फिर आप सोडियम इथेनॉल जो हम मेंटिस रिएक्शन की बात कर रहे थे उसको यूज कर लेते हैं, तो भी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो भी आपका प्रोडक्ट बनेगा RCH NH2। तो भी आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCH और CH पर R और NH2। कैसा अमाइन बना है? ये भी प्राइमरी अमाइन। यहाँ पर आपको अमाइन की क्लासिफिकेशन चेक करने के लिए, अमाइंस की क्लासिफिकेशन चेक करने के लिए क्या नहीं देखना? यहाँ पर आपको अमाइंस की क्लासिफिकेशन चेक करने के लिए कार्बन को नहीं देखना, सिर्फ नाइट्रोजन को देखना है। जिस नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन है उसके अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे इनको कि कौन सा प्राइमरी अमाइन होगा, कौन सा सेकेंडरी अमाइन होगा और कौन सा टर्शियरी अमाइन होगा। आई होप यहाँ तक आपको सारा पॉइंट क्लियर होगा कि कीटो एग्जाइम का भी रिडक्शन करके या एल्डो ऑक्साइम का भी रिडक्शन करके या फिर आप एल्काइल नाइट्राइल का भी रिडक्शन करके क्या बना सकते हो? आप बना सकते हो इनका रिडक्शन करके, बताइए क्या बना सकते हो? आप इनका रिडक्शन करके बना सकते हो अमाइंस। क्या बना सकते हो? अमाइंस। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। RCONH2। सिर्फ यही नहीं, आप अमाइड को भी ले सकते हो, ये आपका अमाइड लिंकेज होती है और ये भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती है। डिपेंड करता है कि इस नाइट्रोजन पर कितने हाइड्रोजन, जैसे अभी 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी अमाइड, 1 हाइड्रोजन रह जाएगा सब्स्टिट्यूशन होने के बाद सेकेंडरी अमाइड, एक और कम हाइड्रोजन रह जाएगा तो टर्शरी अमाइड और सब्स्टिट्यूशन होने के बाद। अगर आप इसका भी रिडक्शन करते हो विद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल LaH, या आप इसे बोल सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे या फिर H2O दे देंगे, जहां पर R या तो हो सकता है एल्काइल या हो सकता है अराइल, तो CO का बन जाता है CH2। CO का क्या बन जाता है? CH2। मतलब रिमूवल ऑफ
हाइड्रो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, RCH2NH2 को प्राइमरी अमाइन बना, और इसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को रिडक्शन। अब तक जितने भी अमाइंस बने वो सारे कैसे बने हैं, प्राइमरी अमाइंस, प्राइमरी अमाइंस। और रिएक्शन देख लेते हैं। अगर आपने आइसोसाइनाइड लिया RNC, अगर आपने ले लिया आइसोसाइनाइड जिसको हम बोलेंगे RNC, तो क्या होगा, H2 निकल होगा, और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये सिंगल हो जाएगा, और बॉन्ड आइसोसाइनाइड है ये बॉन्ड सिंगल सिंगल नहीं डबल हो जाएगा, या सिंगल हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, और प्रोडक्ट बन जाएगा RNHCH3। क्या बनेगा प्रोडक्ट, RNHCH3। H2 निकल का हम इसमें यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, या फिर आप यूज कर सकते हो सोडियम अमलगम, सोडियम या मरकरी के साथ इथेनॉल, सोडियम या मरकरी के साथ इथेनॉल। ठीक है, तो RNC क्या दे रहा है आपको, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड H2 निकल, या फिर आप यूज कर सकते हो सोडियम या फिर मरकरी प्लस इथेनॉल, और आपका प्रोडक्ट आपके सामने होगा सेकेंडरी अमाइन। ध्यान रखना, अभी तक हमने ABCDE में जो रिएक्शन करी उनमें हमें मिल रहा है प्राइमरी अमाइन, बट यहाँ पे हमें मिलेगा सेकेंडरी अमाइन, इसीलिए मैंने इसकी नंबरिंग नहीं करी है, क्योंकि आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन चाहिए था, एक अलग से आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि ये सेकेंडरी अमाइन वाली रिएक्शन है। तो जो आइसोसाइनाइड होते हैं, जिन्हें हम आइसोसाइनो एल्केन भी बोल सकते हैं, वो रिडक्शन पे आपको सेकेंडरी अमाइंस देते हैं। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, 2 हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुके हैं अमोनिया से, और तब बना सेकेंडरी अमाइन। या फिर आप कह सकते हैं नाइट्रोजन पर सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, तो भी क्या बन गया आपका सेकेंडरी अमाइन। तो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में और प्रिपरेशन देख लेते हैं। व्हेन एल्काइल हैलाइड मतलब RX को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, किसके साथ, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन ए सील्ड ट्यूब एट अबाउट 393 केल्विन। हमने एल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया अमोनिया का, सील्ड ट्यूब ली, उसमें RX को डाल दिया, तो हमारा क्या होगा, जब RX को हम एल्कोहलिक सॉल्यूशन अमोनिया का लेके उनके साथ रिएक्शन कराएंगे एक सील्ड ट्यूब में अराउंड 393 केल्विन टेम्परेचर, अराउंड 393 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें एक मिक्सचर मिलेगा किसका, अमाइंस का। किसका मिक्सचर मिल रहा है, अमाइंस का। वो मिक्सचर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी तक हम चलेंगे, और इस रिएक्शन को हम कह देते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। हॉफमैन अमोनोलिसिस नाम ही बता रहा है कि अमोनिया की हेल्प से लिसिस मतलब ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, तो इसे हम कह देते हैं हॉफमैन की अमोनी अपघटन विधि, मतलब दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड। रिएक्शन से समझ लेते हैं। हमने एल्काइल हैलाइड लिया, रिएक्शन करानी अमोनिया के साथ, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, वो उसने R पे अटैक किया, X बाहर हुआ, प्रोडक्ट बना RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, क्योंकि X कंप्लीटली बाहर नहीं हुआ है, वो एज ए अनायन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो क्या बन गया RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। फिर क्या होगा, RNH2, फिर यहाँ से क्या होगा, H और X निकल जाएंगे, तो बन जाएगा RNH2। फिर प्राइमरी अमाइन पे RX फिर से अटैक हो जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा R2NH HX के रिमूवल के साथ सेकेंडरी अमाइन, फिर से RX यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर बन जाएगा R3N विद द रिमूवल ऑफ अनदर HX, और लास्ट में अभी भी नाइट्रोजन पर लॉन पेयर है, अब बनेगा फाइनली R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, जहां पर HX रिमूवल होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर H ही नहीं है, किसमें, टर्शरी अमाइन में। तो अब बनेगा आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बन गया यहाँ पर आपका क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पर मिक्सचर मिला ना, ये मिल गया मिक्सचर, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, क्वाटनरी अमाइन। आई होप आपको हॉफमैन अमोनोलिसिस क्लियर होगी। आप कुछ भी नहीं करना, इस R की जगह आप CH3, CH3, CH2 एटसेट्रा आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप वहां पर जो भी कंपाउंड पुट कर रहे हैं
वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, रेजोनेंस होगा, क्या होगा, एटसेट्रा, सारी बातें कुछ अलग से होंगी। ठीक है एवरीवन, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इसमें क्या कह रहा है कि द फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। इस अमोनियम सॉल्ट से हम अमीन भी प्राप्त कर सकते हैं अगर हम इसको किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं। इस अमोनियम सॉल्ट को अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कर दें तो हमें अमीन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल RnH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, RnH3 पॉजिटिव X नेगेटिव को अगर हम NaOH के साथ ट्रीट कर दें, किसके साथ, NaOH के साथ, तो क्या मिल गया, RnH2। क्या मिल जाएगा, RnH2। तो अगर हमने RnH3 पॉजिटिव X नेगेटिव को किसी बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट कर दिया तो आपका क्या मिल जाएगा, RnH2 प्राइमरी अमाइन प्लस H2O प्लस NaX, मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Br नेगेटिव, Na पॉजिटिव एटसेट्रा I नेगेटिव। तो जब भी आप RnH3X को बनने वाले इस सॉल्ट को ट्रीट कर देते हो तो फ्री अमीन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट बाय ट्रीटमेंट विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर आप इसे ट्रीट कर देते हो। आई होप प्रिपरेशन जो चल रही है वो आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रिपरेशन। क्या ना, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार आता है, नेम रिएक्शन है। क्या है, नेम रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस आपसे कन्वर्जन भी पूछ सकता है, कन्वर्जन की फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर आपसे रिएक्टेंट देके प्रोडक्ट बनवा सकता है। दोनों को लिख के रिएजेंट, दोनों को ब्लैंक छोड़ के रिएजेंट लिख के आंसर पूछ सकता है, या फिर डायरेक्ट शॉर्ट नोट की फॉर्म में पूछ सकता है, या फिर स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है कि वाई can't we prepare aryl amines with the help of Gabriel thalamide synthesis? So there are so many regions. So आज हम समझते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। जैसा कि नाम ही बता रहा है, थैलीमाइड। ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस। ध्यान रखना, अगर हमें प्राइमरी अमाइंस प्रिपेयर करने हैं तो हम इस रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। इन दिस रिएक्शन Thalamide on treatment with ethanolic KOH forms potassium salt of thalamide which on heating किसके साथ, RX के साथ, followed by either alkaline hydrolysis or hydrazinolysis, हाइड्राजोइक एसिड के साथ, with hydrazine produces the corresponding primary amine। ठीक है, by either alkaline hydrolysis और हाइड्रोजिनोलिसिस, हाइड्राजीन से जो बनता है, एक होता है आपका हाइड्राजोइक एसिड, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, HN3 जिसको हम बोलते हैं N3H, और ये हमारा हाइड्राजीन है NH2, जिसको हम क्या बोल देंगे, इसके हेल्प से हाइड्राजिनोलिसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्राजिनोलिसिस। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट हमें ये समझना है कि जो प्रिपेयर हो रहा है वो आपका प्राइमरी अमाइन है, जो प्रिपेयर हो रहा है वो आपका प्राइमरी मतलब 1 डिग्री अमाइन है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन एक्सेप्ट दोज, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन एक्सेप्ट दोज कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2। अगर NO2 ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम पॉसिबली उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, बट अदरवाइज प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय दिस मेथड बिकॉज ARX डू नॉट अंडरगो SN मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विद अनायन फॉर्म्ड बाय द थैलामाइड, विद अनायन फॉर्म्ड बाय थैलामाइड। तो जो हमारे ये रिएक्शंस होती हैं SN रिएक्शंस में नहीं जाती। ठीक है, अगर हमारा ऑर्थो या पैरा पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। आई होप क्लियर हुआ। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से कहां से स्टार्ट होगी, थैलामाइड से। कहां से स्टार्ट करनी है, थैलामाइड से। थैलामाइड क्या होता है, थैलिक एसिड से बनता है अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर। तो बेंजीन पर आप देखेंगे इस तरीके से COOH रहेगा अगर 1-2 की रिलेशनशिप में, तो उसे हम थैलिक एसिड बोल देते हैं। वहां से बनता है ये थैलामाइड। अब थैलामाइड तो बन गया, इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH मतलब विद रिमूवल ऑफ वाटर एक रिएक्शन होगी। क्या होगा, OH यहाँ से क्या करेगा,
OH यहाँ से क्या करेगा, H को ले लेगा। एल्कोहलिक KOH ना लेके आप सिंपल OH भी ले सकते हो, जहां पर ये बेस की तरह काम करना चाहिए। किसकी तरह, बेस की तरह, क्योंकि इसे इस H को लेना है जो कि एसिडिक हाइड्रोजन है। तो OH नेगेटिव इस H को ले लेगा, सिंपल H आप ले लेंगे। इस H को लेते ही बन जाएगा आपका H2O, और यहाँ पर आ जाएगा पोटेशियम थैलामाइड। क्या आ जाएगा, पोटेशियम थैलामाइड। पोटेशियम थैलामाइड पे फिर हम रिएक्शन कराएंगे RX की। तो R पर पॉजिटिव होता है और X पर नेगेटिव। R एक कार्बन की चेन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और X एक हैलोजन एटम है जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव चार्ज होता है। X हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एटसेट्रा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, एन एल्काइल थैलामाइड। क्या बन गया, एन एल्काइल थैलामाइड। फिर हमने इसकी रिएक्शन एक्वस NaOH के साथ करा दी। हमने किसके साथ करा दी, एक्वस NaOH के साथ, ताकि जो मीडियम है वो न्यूट्रलाइज ही रहे, बहुत ज्यादा एसिडिक ना हो जाए। और एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते टाइम हमने क्या मिल गया, हमें हमें मिल गया बेंजीन पर COO नेगेटिव और COONA नेगेटिव। यहाँ पर दूसरा ये हुआ कि NaOH की हेल्प से इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन किया है, तो ये बन गया बेंजीन पर COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव, और नीचे भी 1-2 रिलेशनशिप, जहां पर स्टार्टिंग में थैलामाइड में प्रेजेंट है क्या, जहां पर थैलामाइड में प्रेजेंट है आपके, बताइए क्या प्रेजेंट है, थैलिक एसिड से बना है ना थैलामाइड। तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपका NaOH के साथ रिएक्शन करने पर। यहाँ से बॉन्ड इस तरीके से आप समझ सकते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर H और यहाँ पर OH आएगा। बट द इम्पोर्टेंट पार्ट कि COOH अगर बन रहा है और बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो क्या बन जाएगा, बेस के साथ सॉल्ट, तो बनेगा बेंजीन पर COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और नीचे भी COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। क्योंकि ये रिलेशनशिप 1-2 है तो इसको हम बोलते हैं थैलेमाइड। क्या बोलते हैं, थैलेमाइड। क्या होता है, अगर यहाँ पे N आ जाता तो वो अटैच हो जाते हैं, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर। बट अब क्या बना है, आप इसे सोडियम थैलेट कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या बना है आपका, भाई ये सोडियम हो गए तो डाई सोडियम थैलेट, थैलिक एसिड से क्या बना, थैलेट। और क्या प्रिपेयर हुआ, RNH2, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी अमाइंस। आप ये R कोई भी एलिफेटिक चेन ले सकते हैं, चाहे CH3 हो, CH3CH2 हो, या CH3CH2CH3 हो, CH2 हो। ठीक है, 1 कार्बन की हो, 2 कार्बन की हो, 3 कार्बन की हो, एटसेट्रा। ये कुछ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के बारे में। चलिए कुछ देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस ही चल रहा है। तो अमाइड्स ऑन रिएक्शन विद Br2, अगर हम अमाइड्स की रिएक्शन Br2 के साथ कर दें इन एन एक्वस इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ NaOH, ये क्या दे देगा, प्राइमरी अमाइन। तो इस रिएक्शन को सिंपली हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट में जितने भी कार्बन हो उनसे एक कम होकर आपको प्रोडक्ट में मिलता है, यहाँ डिग्रेडेशन हो जाता है, जो अमाइड ग्रुप है वो अमाइन में चेंज हो जाता है, राइट। और कैसा अमाइन देगा, प्राइमरी अमाइड है तो प्राइमरी ही अमाइन देगा। तो अमाइड्स ऑन रिएक्शन विद Br2 in an aqueous or ethanolic solution of alcohol like of NaOH gives primary amines with 1 carbon atom, gives primary amine with 1 carbon atom less than that present in the amide। ठीक है, प्राइमरी अमाइड with 1 carbon atom less than that present in the amide। और इस रिएक्शन को हम क्या कह देंगे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। रिएक्शन समझते हैं, RCONH2, जहां पर R हो सकता है एल्काइल ग्रुप, जैसे 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइन, या फिर हो सकता है C6H5, जिसको हम बोलते हैं फिनाइल, जो है अगर फिनाइल आ जाता है तो फिनाइल भी अटैच कर सकते हैं। तो RCONH2, यहां से इस CO ग्रुप का रिमूवल हो जाता है। ठीक है, किसके साथ, जब हम रिएक्शन करते हैं Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, या आप उसे लिख सकते हैं NaOBr। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर कितने मोल्स NaOH, एक बार ये क्वेश्चन आ गया था, और कितने मोल Br2 का यूज हो रहा है। तो 1 मोल Br2 विद 4 मोल्स NaOH इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। तो प्रोडक्ट अमाइड से, प्राइमरी अमाइड है, प्राइमरी अमाइड से हमें क्या मिल जाता है, प्राइमरी अमाइन। प्रोडक्ट हमें प्राइमरी अमाइड से क्या मिल गया, प्राइमरी अमाइन प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट विद साइड प्रोडक्ट्स 2NaBr प्लस 2H2O। तो ध्यान रखना है, एक कार्बन लेस होके ही हमेशा मिलेगा।
नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन वार्म्ड विद हाइड्रोजोइक एसिड, जिसको मैं क्या कह रहा था, HN3 या N3H, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, गिव्स ए हाई यील्ड ऑफ प्राइमरी अमाइंस। क्या देगा? हाई यील्ड ऑफ प्राइमरी अमाइंस, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्किम्ड रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? स्किम्ड रिएक्शन। चलिए देखते हैं रिएक्शन। RCOOH, COOH अगर फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बोलते हैं। रिएक्शन कर रहे हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट सीधा कुछ नहीं बनना, प्रोडक्ट बनना है आपका प्राइमरी अमाइन। क्या बनना है आपका? प्राइमरी अमाइन। आपका RNH2 प्रोडक्ट बन जाएगा। साइड प्रोडक्ट विल बी CO2 and N2. Side product will be CO2 gas and N2 gas. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इंस्टेड ऑफ HN3 मतलब हाइड्रोजोइक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, आप सोडियम नाइट्राइड मतलब NaN3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कैन ऑल्सो बी यूज्ड। या तो आप यूज करें HN3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, या फिर आप यूज कर सकते हैं NaN3 सोडियम नाइट्राइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। आई होप आपको प्रिपरेशन ऑफ अमाइन समझ में आ गया होगा, समझ में आ रहा होगा, जो भी हमने 5 मेथड डिस्कस किए हैं अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या देखना है? वही क्या देखना है बताइए? हमें देखना है सॉल्युबिलिटी, कलर, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, एटसेट्रा, कुछ फिजिकली उनकी क्या अपीयरेंस है। लेट्स सी सम इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस आर डिस्कस्ड बिलो। पहली बात तो यह है कि जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं जिनमें आर की जो है वो 1, 2 या 3 कार्बन की हो, आर गैसेस विद फिशी ऑर्डर। इंपॉर्टेंट पार्ट जो फिशी ऑर्डर होती है उनकी। एनिलीन जो एक एरोमेटिक अमाइन है बेंजीन पर NH2, एंड अदर अराइलामीन्स आर यूजुअली कलरलेस। वो कलरलेस होते हैं जनरली, यूजुअली कैसे होते हैं? कलरलेस, बट डेवलप कलर कब? ऑन कीपिंग इट इन एयर, एयर में रखने पर वो धीरे धीरे कलर डेवलप कर लेते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम अगर हम रखते हैं, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, आई होप ये पॉइंट समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट्स एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ आइसोमेरिक अमीन्स डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। ये तो क्लियर सी बात है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज होगी सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया कम होगा, वेंडरवॉल इंटरेक्शंस कम होंगी, वेंडरवॉल इंटरेक्शन कम होंगी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। एग्जांपल मान लीजिए आपने लिया प्राइमरी अमीन CH3 CH2 CH2 NH2 जो कि 2 ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक है, अगर सेकेंडरी अमीन लिया तो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, आप देख सकते हैं एक ही H। और अगर टर्शियरी अमाइन लिया तो कोई हाइड्रोजन नहीं है तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, टर्शियरी अमाइन नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अंडरस्टैंडिंग वाली बात यह है कि प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, बट जैसे जैसे इस नाइट्रोजन पर ब्रांचिंग बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, मतलब जैसे जैसे आप प्राइमरी टू सेकेंडरी, सेकेंडरी टू टर्शियरी मूव कर रहे हैं वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। रीजन ड्यू टू ब्रांचिंग, रीजन ड्यू टू ब्रांचिंग। तो आइसोमेरिक जो अमीन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अमीन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कोरोस्पोंडिंग अल्कोहल्स। आप अगर इनके ही सेम मॉलिक्यूलर मास वाले अल्कोहल को कंपेयर करते हैं किसी अमीन से तो अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट लोअर होगा देन कोरोस्पोंडिंग अल्कोहल्स। रीजन क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। बट अमीन्स के केस में जहां नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती जितनी ज्यादा अल्कोहल में होती है, जिस वजह से जो अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल्स हैं ज्यादा अच्छे से पास होते हैं, ज्यादा अच्छी इंटरेक्शंस होती हैं और दैट्स वाई उसको बॉईल करना थोड़ा मुश्किल है या ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। आप क्या बोलेंगे? उसकी बॉइलिंग में ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट अपने रेस्पेक्टिव या अपने कोरोस्पोंडिंग अमीन्स से
अपने कॉरस्पॉन्डिंग अमीन्स से ज्यादा होता है। या आप ये कह सकते हैं कि अमाइंस जो होते हैं उनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन कोरोस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। ठीक है, अमीन्स का हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कोरोस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स। आई होप यहां तक ये पॉइंट समझ में आया होगा। मूव करते हैं आज की क्लास की समरी पर। आज हमने जो भी पढ़ा है आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने क्या क्या पॉइंट कवर किए हैं। ठीक है, तो हम समराइज कर लेते हैं आज के सेशन में, जिसमें हमने कवर किए हैं क्या क्या बताइए। हमने कवर की फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने कवर की, बताइए क्विकली बताइए। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी किसकी, अमाइंस की। हमने देखी प्रिपरेशन किसकी, अमाइंस की, और अमाइंस का इंट्रोडक्शन। तो हमने क्या क्या देखा अमाइंस में। अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो किससे ड्राइव्ड हुए, अमोनिया से। एक NH3 से एक H हटाइए, फिर दूसरा भी हटाइए, फिर तीसरा भी हटाइए और रिप्लेस करते रहिए बाय रिप्लेसिंग वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स विद एल्काइल या फिर अराइल ग्रुप्स। एग्जांपल मिथेनामीन, इथेनामीन, एनिलीन एटसेट्रा। दे आर क्लासिफाइड एज, अगर NH3 है और उसको अमोनिया बोलेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी एक अराइल या एल्काइल ग्रुप से तो प्राइमरी अमीन, दो कर देते हैं तो सेकेंडरी, और तीन कर देते हैं तो टर्शरी, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग ग्रुप्स अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम। उसके अलावा हमने देखा कि अमाइंस आर इंपॉर्टेंट इन बोथ बायोलॉजिकल सिस्टम, ध्यान रखना, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी होती हैं, सर्विंग एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर अमीनो एसिड्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, डाइज एंड पॉलीमर्स, इन सभी में यूज होते हैं अमीन्स। ठीक है, बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं। यूरिया जो फर्स्ट सिंथेटिक कंपाउंड है, यूरिया जो फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उसमें भी आप देखेंगे क्या है, अमाइन ग्रुप NH2। ठीक है, तो NH2CONH2 तो यूरिया होता है, तो वहां पर भी NH2 का यूज हुआ है। फिर हमने देखी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं अमाइन से। सो सेवरल मेथड्स हमने देखे, जैसे कि एल्काइल नाइट्राइल, नाइट्रो एल्केन, ऑक्साइम से ले लो एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अमाइड्स के, ऑल ऑन रिडक्शन गिव्स प्राइमरी अमाइंस। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल टू प्राइमरी अमाइंस बाय यूजिंग सोडियम एंड अल्कोहल, इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम मेंडियस रिएक्शन बोल देते हैं। इसके अलावा हमने देखा when alkyl halide is heated with alcoholic solution of किसका, अमोनिया, in a sealed tube at about 393 केल्विन, तो एक मिक्सचर हमें मिलता है अमाइंस का। इस मेथड को हम कह देते हैं, इस रिएक्शन को हम कह देते हैं हॉफमैन अमोनोलिसिस मेथड, जिसमें अमाइंस प्रिपेयर हो रहे हैं एल्काइल हैलाइड से बाय द रिएक्शन ऑफ अमोनिया, एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। उसके अलावा हमने एक नेम रिएक्शन देखी जो मैंने बार बार बताई कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई तरीके से पूछ ली जाती है एग्जाम में। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस जो फेमस है प्राइमरी अमाइंस को बनाने के लिए, और क्वेश्चन आता है कि इससे हम अराइल अमाइंस क्यों नहीं बना सकते। वो हमें पता है क्योंकि अराइल अमाइंस जनरली एसएन रिएक्शंस में नहीं जा सकते until unless उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना जुड़ा हो। ठीक है, जैसे NO2। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स अ रिएक्शन ऑफ पोटेशियम थैलामाइड विद एल्काइल हैलाइड्स फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू यील्ड प्राइमरी अमाइंस। तो प्राइमरी अमाइंस को प्रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छी रिएक्शन है। उसके अलावा हमने क्या सीखा, उसके अलावा हमने देखी और भी बहुत सारे मेथड्स प्रिपरेशन के। यहाँ पर हम देख सकते हैं बाकी के मेथड्स जो कि प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस में यूज हुए, जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, नाम ही बता रहा है कि डिग्रेड करना है चेन को, तो डिग्रेडेशन। और जैसे कि आप ये समझिए जो स्टेप अप और स्टेप डाउन वाली रिएक्शंस होती हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो सेम ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। प्राइमरी अमाइड्स, ये अमाइड टू अमाइन जाती है, बट ध्यान रखना अमाइड टू अमाइन जाने में एक कार्बन कम हो जाता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाने में। तो primary amides reacts with bromine and a strong base, you can use NaOH या KOH to produce primary amines with one fewer carbon atom, एक कार्बन कम रहेगा प्रोडक्ट में, किससे, रिएक्टेंट से। ठीक है, अगर आपने इथेनामाइड से शुरू किया तो आपको मिथेनामीन बनेगा, मतलब CH3CONH2 से सिर्फ और सिर्फ CH3NH2 मतलब मिथेनामीन आपको मिलेगा। इसके अलावा हमने देखा कि कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन वार्म्ड विद हाइड्रोजोइक एसिड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जो N3 नेगेटिव है, ये क्या है हमारा, N3 नेगेटिव हमारा होता है, बताइए,
नाइट्राइड आयन, ठीक है। HN3 हमारा क्या होता है, हाइड्राजोइक एसिड। तो जो हमारा हाइड्राजोइक एसिड होता है, व्हेन फॉर्म्ड विद हाइड्राजोइक एसिड HN3 in the presence of concentrated sulfuric acid, concentrated H2SO4 gives a high yield of primary amines, gives a high yield of primary amines. This reaction is called skimmed reaction, ठीक है। उसके अलावा हमने देखी फिजिकल प्रॉपर्टीज। The lower aliphatic amines are gases with fishy odor. Anilines and other aryl amines, आप क्या कहेंगे, anilines and other aryl amines are usually colorless but develop color on keeping it in air, क्योंकि क्या हो जाता है, atmospheric oxidation. Boiling points and solubility of isomeric amines decrease करते हैं ब्रांचिंग के साथ। तो प्राइमरी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी का कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका रीजन आ जाता है। उसके अलावा हमने ये भी बात समझी कि अमीन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कोरोस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। तो ये आज की क्लास में जो बातें थी वो हमने कवर की। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी मेथड, मैं आपको एक और पॉइंट रिपीट कर देता हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन में आप जो भी टॉपिक पढ़ेंगे वो लिमिटेड तो होंगे बट इंपॉर्टेंट भी होंगे, क्योंकि छोटा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग भी है और लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें जितनी भी रिएक्शन है मोस्टली नेम रिएक्शन आती हैं, जो टेस्ट आते हैं वो भी नेम से आते हैं। तो इनको आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ के अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और आसान भी है, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है एवरीवन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, धन्यवाद।